लोग पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसी को हम लोग कंटिन्यू करना है। देखो दो बातें हम लोग समझे थे, नहीं एक तो रिएक्शंस कैसे होगा, नहीं बताए थे। देखो ध्यान दो कि तुम्हारे बेंजीन है, ये तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का जैसे इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं, नहीं बताए थे, तो बताए थे कि इस पे अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड जो होगा ये खुल जाएगा, नहीं, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, नहीं क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, और उसके बाद क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो H यहां से करोगे तुम हाइपर कंजुगेशन, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो तुमको नहीं लग रहा है कि हुआ क्या है, तो इस बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या हो गया है, जुड़ गया है, नहीं। तो अब तुम ध्यान से देखो बाबू, तो बस एकदम आप से याद रखो कि अगर तुम्हारे पास बेंजीन दिया है, तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन है, और इससे रीजन तुम इलेक्ट्रोफाइल से कराते हो, तुम्हारे पास बेंजीन इससे रीजन किससे कराते हो, इलेक्ट्रोफाइल से। तो क्या होगा, ये जो बेंजीन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी तुम जोड़ दो, सिंपल सा, नहीं बेंजीन में कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को क्या करो, जोड़ दो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तब है जब क्या होता है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर लग जाए या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर लगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगे, तो कहानी चेंज हो जाता है। और लास्ट क्लास हम यही पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर वो क्या करता है, रिएक्टिविटी को, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की जो पावर है बढ़ा देता है, यानी रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, बढ़ा देता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्टिविटी को क्या करता है, रिएक्टिविटी को घटा देता है। इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, घटा देता है, नहीं। तो इसमें पहले एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, नहीं। तो जरा सा ध्यान देखो, तो जैसे क्वेश्चन है, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता करना है, नहीं, कंसीडर रिएक्टिविटी ऑर्डर, किसका रिएक्टिविटी बाबू, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, आप छोटा सा लेते हैं, ये तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन है, और इस बेंजीन में हम लोग कुछ नहीं जोड़ते, सिंपल से बेंजीन है। दूसरा एक बेंजीन लेते हैं, इसमें एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं, और एक और लेते हैं, उसमें एक हम लोग मान लो CHO जोड़ दी, नहीं। और इसमें पूछेंगे कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, बताओ इस तीनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल से फास्ट रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान दो बाबू, देखो, तो बस ये चीज याद रखो कि प्लस I ग्रुप और प्लस N ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। अच्छा, माइनस I ग्रुप माइनस N ग्रुप क्या करता है, रिएक्टिविटी को घटाता है। तो यही ना चेक करना है, देखो। और ये बेंजीन में जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन में क्या देखोगे, इंडक्टिव की मेजोमेरिक, तो मेजोमेरिक देखेंगे, हमेशा हम लोग किसकी बात करेंगे, मेजोमेरिक की। इंडक्टिव भी देख सकते हैं जब इंडक्टिव का सिचुएशन होगा, तो नहीं। तो यहां पे देखो, तो बताए थे प्लस M कैसे चेक करते हो, तो और इसके पास क्या है, लोन पेयर है या फिर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो सब प्लस M ग्रुप होते हैं। माइनस M ग्रुप क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो, नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो, तो सब क्या होंगे, माइनस M ग्रुप। तो इसके पास लोन पेयर है ना बाबू, लोन पेयर है, नहीं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देखो ना दे नहीं रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रहा है ना, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें बात कर देखो, तो क्या इस कार्बन पास लोन पेयर है, नहीं है, तो ये कौन सा ग्रुप है, माइनस है, और ये कौन सा ग्रुप है, प्लस है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, घटे, नहीं। देखो ना, इसमें से क्या होगा, इधर जाएगा,
अब नहीं लग रहा है कि इस रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन से कम ही आ रही होगी। नहीं, या सिंपल सा सोचो ना, माइनस है, ये प्लस एम माइनस एम है, प्लस एम बढ़ाएगा रिएक्टिविटी को और माइनस एम घटाएगा। तो और पूछेंगे इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बता जरा सा। किसमें रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, तो बी में बढ़ रहा है, इसमें तो एक्सेप्टर लग गया तो घटेगा, इसमें कुछ नहीं होता, बी ए और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं, अब बात ये आता है, लिख लो इसको, बस याद रखना, बड़ा आसान चीज है। दूसरी बात समझना, देखो दूसरी बात है बाबू, बात ये आता है, देखो ध्यान दो बाबू, और ये बेंजीन है तुम्हारे पास, नहीं ये तुम्हारा क्या है, बेंजीन है, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो कुछ नहीं करो, इस इलेक्ट्रोफाइल से और रिएक्शन कराना है, तो किसी भी कार्बन पे, सभी कार्बन आइडेंटिकल है, किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देते हैं, मतलब मैकेनिज्म के द्वारा जोड़ते हैं, मतलब डायरेक्ट याद रखो कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल, किसी भी बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब यहाँ पे एक OH ग्रुप लग जाएगा, या यहाँ पे CH ग्रुप लग जाएगा, या यहाँ पे Cl लग जाएगा, या यहाँ पे Cl3 लग जाएगा, तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तब कहां पे जोड़ेंगे, जब एक बेंजीन रिंग में और कुछ नहीं जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ देते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग में और कोई इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम एक्टिवेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को डीएक्टिवेटर बोलते हैं। नहीं, तो अगर ये सब लग जाएगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल को जहां मन करे वहां जोड़ सकते हैं, तो आंसर है कि नहीं जोड़ सकते, जहां मन करे वहां पे नहीं जोड़ सकते। तो फिर कहां पे जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, इसी चीज को हम लोग को देखना है। नहीं, तो आज हम लोग टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं, तो बात देखो क्या है, बात ये है कि अगर रिंग में डोनर लग जाए या एक्सेप्टर लग जाए तो कहां पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। जरा सा ध्यान से, बड़ा आसान चीज देखो बाबू, देखो तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एक केस में, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनर लगाते हैं बेंजीन रिंग में, ये तुम्हारा बेंजीन है, यहां पे एक OH ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन रेजोनेंस में कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे, 1 लोन पेयर। देखो तो कहां जाएगा, ये जाएगा यहां पे, और ये कहां जाएगा, आगे जाएगा। नहीं सीखे थे रेजोनेंस सिखाया है, रेजोनेंस हम लोग सीखे हैं। चलो अब क्या होगा वो ध्यान दो, तो रेजोनेंस कराओ तो यहां पे आएगा OH, इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, ये लोन पेयर दिया है प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे एटम पे जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस। नहीं, अब कैसे होगा, कार्बन एंड सिंगल डबल, सब तुम जानते हो, बहुत 11th में सीखे थे, बेसिक 12th में पढ़ाए थे। नहीं, तो अब ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। OH पे प्लस और यहाँ पे ऐसा, इसको देखो तो ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, OH इस पे आएगा माइनस, प्लस आ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ये छीनेगा, तो इससे प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, देखो तो बाबू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा। अब देखो ना, रेजोनेंस में तो यही तो होता है, पोजीशन का पाई चेंज हो जाता है। अब बात ये देखो तो किस किस पोजीशन पे कौन कौन सा चार्ज आया है, तो तुम देखोगे तो ये वाला पोजीशन है यहाँ पे जो कि नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। नहीं, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाना चाहेगा, जब माइनस चार्ज हो। नहीं, और इसका हम लोग बाबू लिखे रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये तो इमेजिनरी है ना, और इसका हम लोग रियल स्ट्रक्चर लिखे
तो रियल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, देखो तो जरा सा, और रियल स्ट्रक्चर लिखोगे तो देखो तो यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो फिर बीच वाला स्थिति मिलाते हैं, बीच वाला स्थिति को लिखते हैं, नहीं माइनस कोई चार्ज नहीं, तो पार्शियल माइनस, बीच वाला सिचुएशन तो वही है, नहीं तो अच्छा सबको मिला के ना रियल हाइड्रोजन स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखो यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस, नहीं तो यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल, तो बीच वाला क्या डॉट डॉट, तो ऐसे सब पे दे देते हैं। अब ये हम लोग बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते हैं, अब कहां कहां माइनस चार्ज आया, तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन में, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पार, नहीं अब तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो तुम लोग को नहीं लग रहा है कि अगर बेंजीन में डोनर लग जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां पे जाएगा या तो यहां पे जाएगा या तो यहां पे जाएगा, नहीं जी मतलब सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, देखो तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर नेगेटिव चार्ज कहां आते हैं बाबू, नेगेटिव चार्ज एपियर होते हैं, एपियर कहां पे, तो एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, इसलिए सो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है, बोज ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, तो एकदम देखो ध्यान में बाबू, देखो एकदम याद रहेगा ना, अब कहीं मैकेनिज्म कुछ नहीं कराना है, कहीं कुछ नहीं कराना है, जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन में कोई डोनर लगा रहेगा, तो कहां पे जोड़ देना है, या इस दोनों में से कहीं एक पे जोड़ो, आप दो प्रोडक्ट बनेगा, प्लस एक यहां पे जोड़ेंगे, नहीं जैसे इसको लिखो, हो गया। दूसरी बात समझने बाबू, देखो अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन से करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, क्या अभी आधा अधूरा क्वेश्चन है लेकिन आधा अधूरा से हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखो मान लो तुम्हारे पास एक यहाँ पे ऐसे बेंजीन दिया हुआ है, नहीं जी एक बेंजीन दिया हुआ है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर OH लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसका रिएक्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल से कराइए, तो जैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन डोनर है, पहले तो ये चेक करो इलेक्ट्रॉन डोनर है, नहीं तो फिर कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो दम याद रखो कुछ मैकेनिज्म कराने की जरूरत नहीं है, कराना भी चाहो तो यहाँ पे अटैक कराओ इस पाई बॉन्ड पे, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे कहां पे, तो ऑर्थो पे जोड़ेंगे, तो सब चीजें छोड़ो, सिंपल से तुम याद रखो, मैकेनिज्म करा सकते हो, बस याद ध्यान रखना है कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को खोलेंगे, तो यहाँ पे वहां पे उसको जोड़ेंगे, देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बेंजीन लगाए रहते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा, एक और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, देखो तो एक और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा यहाँ पे, अब देखो तो यहाँ पे दोनों नजदीक ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होने की संभावना है, रिपल्सन, नहीं तो हो सकता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे नहीं जाए, किसी कोई एक ही पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे बात तो सेम ही, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा मत करना कि एक ऐसे ही बना देना, एक इधर भी जोड़ देना तुम लोग, इधर भी जोड़ देना, तो सीधे तो ऐसे नहीं, तो सेम ही है, तो अब इसमें लेस कौन, माइनर कौन होगा, मेजर कौन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत कम इसमें जाना चाहेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनर, अरे तुम्हारा क्या हो जाएगा मेजर, तो याद है जो पारा पे जाता है मेजर होता है, ऑर्थो पे जाता है क्या होता है, माइनर होता है, तो ये किसका था बाबू, तो इलेक्ट्रॉन किसका, ये था इलेक्ट्रॉन डोनर का, दोनों प्रोडक्ट बनेगा, दोनों ना। अब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन केस ऑफ किसका बाबू, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लग जाएगा तो क्या करेंगे, नहीं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखो ना कहां पे कौन सा चार्ज आएगा, देख लो, तो यहाँ पे मान लो ये C डबल बॉन्ड हो, ये तो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन कैसा कॉन्जुगेशन है, तो डबल सिंगल पाई कॉन्जुगेशन, आगे जाएगा क्या क्या आने वाला, देखो जल्दी, तो यहाँ पे CO पे माइनस A, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस, रेजोनेंस पूरा में कराना है,
रेजोनेंस तो पूरे में होगा, तो कार्बन का सिंगल डबल कितना एरो, एक एरो। तो चलो कराओ एक एक एरो से। सब सिखाया तुम लोग को, बहुत अच्छे से सीखे हो सब। रेजोनेंस CO पे -8, यहाँ पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। फिर डबल सिंगल कार्बन 1 एरो का यूज करेंगे, क्या होगा देखो, देखो तो यहाँ पे अब क्या आएगा वो देखो तो डबल बॉन्ड यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो O पे माइनस और छीना इसमें प्लस आया, तो प्लस माइनस मिलके क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो बनेंगे। अब देखो तो कहां पे और रियल स्ट्रक्चर लिखोगे, तो देखो तो रियल अगर स्ट्रक्चर लिखे तो यहाँ पे CH दे दो, देखो तो कहां का, तो ये भी इसमें भी प्लस आ गया है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। आज देखो तो डबल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल, तो डॉट डॉट नहीं दे देंगे। फिर देखो तो सिंगल है, सिंगल है, डबल है, तो डॉट डॉट देंगे। तो इसी तरह सब पे क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा नहीं। तो ये तुम्हारा रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब देखो ना, सोचो ना कि और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या ये जाना चाहेगा ऑर्थो पे और पारा पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो रिपल्सन होगा, तो कहां जाना चाहेगा ये जाना चाहेगा बाबू तुमको किस पे, ये जाना चाहेगा मेटा पोजीशन पे। कहां जाना चाहेगा बाबू, मेटा पोजीशन पे। नहीं तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो आता है, पॉजिटिव चार्ज एपियर होता है, एपियर एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है, इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन मेटा पोजीशन। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, मेटा पोजीशन। तो याद रहेगा, एक्सेप्टर लगेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जोड़ेंगे, और एक्सेप्टर नहीं लगेगा तो कहां जोड़ेंगे, ऑर्थो एंड पारा। चलो ध्यान दो, देखो इसका मतलब देखो बाबू, ध्यान दो, देखो इसका मतलब सिंपल सा, जो सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा रहेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो दो तरह के जुड़े रहेंगे। एक तुम्हारा होता है एक्टिवेटर, दूसरा क्या होता है, डीएक्टिवेटर। नहीं तो एक्टिवेटर कहां भेजना चाहते हैं, ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ये कौन सा जगह पे भेजना चाहते हैं, तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। और ये तुम्हारा कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। एकदम याद रहेगा। नहीं डीएक्टिवेटर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये तुम्हारा होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अब बात हम लोग करते हैं। देखो जैसे कि कुछ रिएक्शन देखते हैं, दो रिएक्शन। जैसे तुम्हारा एक बेंजीन है, इस बेंजीन पे हम लोग कुछ नहीं लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से हम रिएक्शन चलाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, कहीं भी तुम जोड़ सकते हो नहीं, लेकिन वही रिएक्शन में क्या हो, उसी रिएक्शन में ध्यान दो, एक OH ग्रुप लग जाए, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ेंगे, तो ऑर्थो एंड, तो और देखो OH तो ऑर्थो पे जोड़ेंगे, और दूसरा कहां पे जोड़ेंगे, पारा पे जोड़ेंगे। नहीं याद रहेगा। अगर बात करें उसी इलेक्ट्रोफाइल में क्या जुड़ा हो, और जुड़ा हो तुम्हारे पास यहाँ पे CH जोड़ देता है, इधर इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहां जुड़ेगा, यहाँ पे CH और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, इधर है, इधर जोड़ सकते हैं। ये था कहानी किसका, इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन की बात हम लोग कर ली। अब हम लोग बात करते हैं जो रिएक्शन पढ़ना है। देखो जो रिएक्शन हम लोग पढ़ना है, नहीं देखो और कौन सा रिएक्शन पढ़ देंगे, सम कॉमन
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन कुछ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दो, अब यहां पे देखो, जैसे इधर हम बेंजीन लिखते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं, और ध्यान से देखो इसको किससे जब लिख देते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस लिखने हैं। यहां पे हम लोग कराते हैं इसके रिएक्शन HNO3 से कंसंट्रेट H2SO4 से, किससे कराते हैं? HNO3 कंसंट्रेट। तो देखो ये बनता क्या है, ये देखो होता है क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या जुड़ जाता है बाबू? NO2, और इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रेशन। इसको हम लोग क्या नाम दिए इस रिएक्शन का? नाइट्रेशन। नहीं, अब बात समझो, बात ध्यान दो, देखो HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, मतलब ये इसमें ये कंसंट्रेटेड है, H प्लस की मात्रा बहुत ज्यादा है, नहीं ये रिएक्शन कराए तो ये चीज बना। अब ये NO2 इसी में क्यों जुड़ा, इस दोनों से NO2 कैसे मिला, ये सब के सब हम लोग सीखेंगे, ये सब के सब। और इसके साथ और कुछ बना हुआ है और बहुत सारी चीजें हुआ है उसके बीच में, इतना आसानी से नहीं हो गया है, नहीं तो कैसे हुआ है सब पढ़ेंगे। पहले तो जो 5 रिएक्शन हम लोग पढ़ने एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे है, ध्यान दो, उसके बाद है हम लोग लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4, देखो दो और 2 मोल यहाँ पे लेते हैं, देखो क्या बनता है, तो बनता है SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, सब पढ़ेंगे सल्फोनेशन, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन बोलते हैं, नहीं। उसके बाद है यहां पे X2 एनहाइड्रस, यहां पे FeCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या जुड़ जाता है बेंजीन रिंग में? तो बेंजीन में एक X ग्रुप जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है? हैलोजिनेशन। उसके बाद है बाबू तुम्हारे पास एक यहाँ पे RCl एनहाइड्रस AlCl3 जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा देखो, आज यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया ना, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। एशन का मतलब होता है जोड़ना, नहीं। उसके बाद एक और है RC+Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन में क्या जोड़ेंगे देखो, तो इधर देख लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, देखो तो बेंजीन में जुड़ जाएगा बाबू तुम्हारे पास क्या, देखो यहाँ पे C+O, इसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन, सब नाम है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद एक और है गटर-कार्डियाइड सिंथेसिस, तो सब हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो बस इतना सब दिमाग में रखना है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और कौन सा? नाइट्रेशन, नहीं तो इतना कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक करके सब देखेंगे कैसे सब होता है, ठीक है, लिख लो।